आप सभी को जय मसीह की। दानियल अध्याय 4। आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है जिसने आपकी नींद ही नहीं, आपकी जिंदगी भी हिला दी हो? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी ताकत, आपका रुतबा, आपकी सत्ता एक ही पल में छिन सकती है? आज हम देखेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने खुद को ईश्वर से बड़ा समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसका घमंड चूर चूर हो गया। दानियल अध्याय 4 हमें दिखाता है कि कैसे स्वर्ग का परमेश्वर सबसे ऊंचा है। चाहे कोई राजा हो या रंक, एक सपना, एक चेतावनी और फिर एक ऐसा परिणाम जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इस अध्याय में छिपा है घमंड का पतन और विनम्रता की महिमा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक शक्तिशाली सम्राट एक जानवर की तरह जंगल में रहने पर मजबूर हुआ और फिर कैसे उसे मिला उद्धार? तो चलिए आज वचनों से समझते हैं। वचन 1। राजा नबूकदनेस्सर दुनिया की सभी जातियों, देशों और भाषाओं के लोगों को एक संदेश भेजता है। वह सबको शांति की शुभकामना देता है। वचन 2। वह सबको बताना चाहता है कि परम उच्च परमेश्वर ने उस पर कितने महान चमत्कार और आश्चर्यजनक काम किए हैं। वचन 3। वह परमेश्वर के राज्य और उसकी शक्ति की स्थायित्व की घोषणा करता है जो सदा बना रहेगा। वचन 4। राजा अपने महल में आराम से और चैन से जीवन जी रहा था। वचन 5। उसने एक सपना देखा जो उसे बहुत डरावना लगा और उसकी आत्मा घबरा गई। वचन 6। राजा ने बाबुल के सभी जादूगरों, ज्योतिषियों और बुद्धिमानों को बुलाया ताकि वे सपने की व्याख्या कर सकें। वचन 7। वे आए पर कोई भी उसका सपना समझा नहीं सका। वचन 8। अंत में दानियल आया जिसे राजा बेल्शस्सर कहता था। यह नाम उसके देवता के नाम पर रखा गया था। राजा जानता था कि उसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा है। वचन 9। राजा उससे कहता है कि वह सबसे बुद्धिमान है और कोई रहस्य उसके लिए कठिन नहीं है और वह उसके सपने की व्याख्या करे।
वचन 10 से लेकर 12 तक। राजा बताता है कि उसने सपना में एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जो पृथ्वी के बीच में था और बहुत ऊंचा हो गया था। उसके पत्ते सुंदर और फल भरपूर थे। सभी लोग और जानवर उसकी छाया में रहते थे और पक्षी उसमें बसे थे। वचन 13। उसने एक स्वर्गदूत पवित्र पहरेदार को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वचन 14 से लेकर 15 तक। उस स्वर्गदूत ने जोर से कहा कि उस पेड़ को काट दो, उसकी शाखाएं तोड़ दो, पत्ते झाड़ दो और फल बिखेर दो, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में बनी रही और उसे लोहे और कांसे की जंजीरों से बांधा जाए। वचन 16। उसका मन मनुष्य का ना रहे बल्कि जानवर जैसा हो जाए और 7 साल तक ऐसा ही रहे। वचन 17। वचन 17। यह निर्णय स्वर्गीय पहरेदारों का है ताकि सब लोग जानें कि परम प्रधान ही मनुष्य के राज्य पर अधिकार करता है और जिसे चाहे उसे देता है। वचन 18। राजा कहता है कि यह उसका सपना है और अब दानियेल से उसकी व्याख्या करने को कहता है। वचन 19। दानियेल कुछ समय तक चुप रहता है क्योंकि सपना उसे व्यतीत करता है। राजा उसे आश्वासन देता है। दानियेल कहता है कि यह सपना उसके शत्रुओं के लिए हो, ना कि उसके लिए। वचन 20 से लेकर 22 तक। दानियेल बताता है कि वह बड़ा पेड़ स्वयं राजा है जो शक्तिशाली और प्रभावशाली है। सभी देश उस पर निर्भर हैं। वचन 23 से लेकर 25 तक। लेकिन वह भाग जहाँ पेड़ काटा जाता है और जानवर की तरह 7 वर्षों तक रहेगा, यह दर्शाता है कि राजा को राज्य से निकाल दिया जाएगा और वह जानवरों की तरह जीवन जिएगा जब तक वह यह ना माने कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है। वचन 26। पेड़ की जड़ों को छोड़ना यह दिखाता है कि जब राजा यह मान लेगा कि स्वर्ग का परमेश्वर ही प्रभु है, तब उसका राज्य उसे फिर से मिल जाएगा। वचन 27। दानियेल राजा को सलाह देता है कि वह पाप छोड़ दे, धर्मी जीवन जिए, गरीबों की सहायता करे, शायद तब परमेश्वर दया करे। वचन 28 से लेकर 30 तक। 1 साल बाद जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने घमंड से कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति और वैभव से बनाया? वचन 31 से लेकर 33 तक। उसी क्षण एक आवाज आई और राजा को बताया गया कि उसका राज्य उससे ले लिया गया है। वह जंगल में भेजा गया।
जानवरों की तरह रहने लगा और 60 साल तक उसे मनुष्य की बुद्धि नहीं रही। वचन 34। 7 साल बाद राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसकी समझ लौट आई। उसने परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। वचन 35। वह कहता है कि परमेश्वर के सामने पृथ्वी के सब लोग तुच्छ हैं। वह जो चाहता है वही करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। वचन 36। राजा का राज्य, उसकी महिमा और महल फिर से उसे लौटा दिया गया। उसके अधिकारी और महान जन फिर से उसके पास आए और वह पहले से भी महान बना। वचन 37। अब नबूकदनेस्सर घोषणा करता है कि वह स्वर्ग के राजा की स्तुति करता है, क्योंकि उसके सारे काम सच्चे और न्यायपूर्ण हैं और वह अभिमानी लोगों को नीचा कर देता है। दानियेल अध्याय 4 हमें सिखाता है कि चाहे कोई राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह घमंड करता है तो परमेश्वर उसे नीचे गिरा सकता है। लेकिन वही परमेश्वर जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसे फिर से उठा भी सकता है। नबूकदनेस्सर ने जब यह स्वीकार किया कि स्वर्ग का परम प्रधान ही राज्य करता है, तभी उसकी समझ लौटी और उसकी महिमा फिर से स्थापित हुई। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि विनम्र बनो ताकि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाए। अगर तुम अपने घमंड में जियोगे तो पतन निश्चित है। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना राजा मानने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर ले जाए तो कमेंट में लिखिए, हे प्रभु मैं तेरा हूँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी यह सत्य पता चले। अंत में याद रखिए, जो अपने आप को दीन बनाता है वही बड़ा किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए बेल आइकन दबाएं। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।